देश भर में जहां कन्वर्जन के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, वहीं एक मामला झारखंड से भी निकल करके सामने आया है। और इसकी जो पीड़िता है गीता, वो अब बदल करके उसका नाम शबनम परवीन हो चुका। उसकी माँ अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूरी बात को जानते हैं और समझते हैं क्या कुछ हुआ है आपकी बेटी के साथ। हाँ, हिंदू बोल के शादी कर लिया मेरा बेटी को, और अभी मार पीट कर रहा है। तो हम क्या करें, मेरा बेटी है, पेट में 10 महीना बोए हैं, तो अभी तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, क्या करें। शादी हुआ है 8 साल पहले। मैं एक हिंदू हूँ, एक हिंदू लड़की थी। मेरा नाम पहले गीता था, अब मेरा नाम शबनम परवीन है। मुझे पहले बोला गया था कि मैं हिंदू हूँ, उसके बाद मुझसे लव किया गया, उसके बाद मेरे साथ शादी करने के लिए बोला गया। तो जब शादी करने का टाइम आया तो उसने मुझे बताया कि वो मुसलमान है। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके शादी किए। शादी करने का बाद फिर एक मेरा बच्चा है जो 6.5 साल का है। अब शादी का मेरा 8 साल हो गया है। अब पता चल रहा है कि उनकी एक बीवी है पहले ही से, और एक बेटी है जो कि 12 साल की है, जिसके कारण मेरे पति अभी मुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी पहली वाइफ के साथ रहूँगा और मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। और मेरे साथ 3 साल से बहुत मारपीट किया जाता है। मुझे रात में मार के मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया जाता है। आपके साथ ऐसा? वो मुझे नहीं रखना चाहते हैं। 8 सालों में आपको कभी पता नहीं चला? 8 साल में मुझे नहीं पता चला था। एक बार पता चला था तो उस टाइम सब बोले कि उनकी वाइफ नहीं है, वो भाभी है। अभी बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ है वो। तो पता चलने के बाद कोई कार्रवाई किया? मैं पता चलने के बाद मैं सदर थाना आई थी। सदर थाना से मुझे कंप्रोमाइज़ करके भेज दिया गया था, जो मैं गई थी। उसके बाद घर जाने के बाद फिर वो बदल गया। मुझे उनके पिता का नाम है अनीसुर रहमान, रहने वाले हैं कांटा टोली घड़ा टोली शांति नगर साउथ टिम्बर के पीछे, जो कि मेरे शादी हुआ है 8 साल पहले। मैं एक हिंदू हूँ, एक हिंदू लड़की थी। मेरा नाम पहले गीता था, अब मेरा नाम शबनम परवीन है। मुझे पहले बोला गया था कि मैं हिंदू हूँ, उसके बाद मुझसे लव किया गया, उसके बाद मेरे साथ शादी करने के लिए बोला गया। तो जब शादी करने का टाइम आया तो उसने मुझे बताया कि वो मुसलमान है। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके शादी किए। शादी करने का बाद फिर एक मेरा बच्चा है जो 6.5 साल का है। अब शादी का मेरा 8 साल हो गया है। अब पता चल रहा है कि उनकी एक बीवी है पहले ही से, और एक बेटी है जो कि 12 साल की है, जिसके कारण मेरे पति अभी मुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी पहली वाइफ के साथ रहूँगा और मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। और मेरे साथ 3 साल से बहुत मारपीट किया जाता है। मुझे रात में मार के मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया जाता है। जब मैं शादी की थी तो पूरे फैमिली मेरे साथ थे, ससुराल वाले। अब सब फैमिली मेरे अगेंस्ट है, और मेरे ससुर उनको जो मुझसे बात नहीं करने देते हैं और वो भड़काते हैं। वो बोलते हैं मुझे छोड़ने के लिए। अच्छा, क्यों किया जा रहा है आपके साथ ऐसा? वो मुझे नहीं रखना चाहते हैं। 8 सालों में आपको कभी पता नहीं चला? 8 साल में मुझे नहीं पता चला था। एक बार पता चला था तो उस टाइम सब बोले कि उनकी वाइफ नहीं है, वो भाभी है। अभी बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ है वो। तो पता चलने के बाद कोई कार्रवाई किया? मैं पता चलने के बाद मैं सदर थाना आई थी। सदर थाना से मुझे कंप्रोमाइज़ करके भेज दिया गया था, जो मैं गई थी। उसके बाद घर जाने के बाद फिर वो बदल गया। मुझे अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था और मुझे जान से मारने का धमकी दे रहा था। तो शादी जब हो रहा था उस वक्त आप लोग को नहीं मालूम था कि लड़का मुस्लिम है? हमको पता नहीं था। हमको पता रहने से हम क्यों करने देते हैं उसका साथ? तो अब आपकी बेटी को भी नहीं मालूम था उस वक्त? उसको मालूम नहीं था। उसको भी मालूम रहने से वो तो धोखा से कर लिया, जो हम भी हिंदू है तुम भी हिंदू है, बोल के शादी कर लिया। अब कैसे मालूम चला आपकी बेटी के बारे में? तो अभी मार पीट करने लग रहा है, घर से निकाल दे रहा है। 1 बजे 2 बजे रात से पी खा के आता है, गांजा पीता है, दारू पीता है, आकर के मारपीट करता है। तो कहाँ जाएगी? हम नहीं घुसाएंगे तो कहाँ छोड़ देंगे?
बोले एक तो बेटा है तो कहाँ छोड़ दे, बताइए। छोड़ नहीं सकते हैं उसको। कितने साल हो गए बेटी की शादी को? 8 साल। और 8 सालों में ये जो मारपीट का जो दौर शुरू हुआ है वो कब से शुरू हुआ है? आज 3-4 साल से कर रहा है। हाँ, 3-4 साल से कर रहा है। तो इन 3-4 सालों में आप लोगों ने कहीं कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की कि प्रशासन आपकी मदद करे? कंप्लेन एक बार महिला थाना में किए थे। जी। हैं, महिला थाना में किए थे तो वहाँ 1 महीना का ऐसा ठीक रखा है। उसका बाद फिर ऐसे ही जैसा का तैसा ही करने लगा है। उसका बाद घर से निकल दिया है 1 बजे रात में। उसके बाद इसको समझौता आदमी किया जो तुम कुछ उपाय करो, नहीं तो तेरा कुछ क्या होगा। हम भी बोले कुछ उपाय करो, नहीं तो हम तो बूढ़ी माँ, हम कितना खट के तुमको पालेंगे। अभी फ़िलहाल आपका अपनी बेटी के लिए क्या मांग है सरकार और प्रशासन से? कुछ प्रशासन सरकार कुछ मदद करे, मेरा बेटी का लायक बना दो। एक तो बेटा है, कहाँ रोड में भटकेगा, क्या खिलाए हम बूढ़ी माँ में काट काट के। बेटी के जो ससुराल वाले हैं वो भी तो इस रवैये को देख रहे होंगे, उनका कुछ कहना नहीं है? वो कुछ देगा नहीं देगा, कैसे नहीं देगा, हम क्या खिलाएंगे। तो अब आपकी सरकार से यही मांग है कि आपकी बेटी को पूरे तरीके से न्याय दिया जाए। बेटी के लिए सरकार से अब आपकी क्या मांग है कि उसके जो पति जो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं उन्हें सजा होनी चाहिए और आपकी बेटी को न्याय मिलनी चाहिए? हाँ, मेरा बेटी को सरकार तरफ से कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा बेटी खाएगा। बदर को सजा होना चाहिए, बदर का सजा होना चाहिए। क्या नाम है आपके बेटी के पति का? बदर। बदर। तो जब वो आपकी बेटी से मिले थे तो वो अपना नाम बदल करके मिले थे? हाँ।